शुरू हो गई। अब आप पढ़ो। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट टर्न पर अपन ने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज। आज अपन पढ़ेंगे नीमेटोडा। नीमेटोडा मतलब थ्रेड एनिमल्स। नीमे मीन्स थ्रेड, टोडा एनिमल्स मीन्स इनका जो शेप होता है वो धागे नुमा होता है, थ्रेड लाइक के एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको अपन नीमेटोडा कहते हैं। These are bilaterally symmetrical animals। ये bilaterally symmetrical animals होते हैं, रेडियली symmetrical animals ये नहीं होते हैं, इसलिए अपन ने इसको bilaterally symmetrical ग्रुप में रखा है। These are animals in which mesoderm is present। जो सीलोम है इनकी वो उसमें mesoderm present है, ठीक है। सीलोम इज लाइन विथ mesoderm। जो फॉल सीलोम होती है वो mesoderm से लाइन नहीं होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी जर्म लेयर्स, प्री जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट है और कुछ एनिमल्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है और कुछ एनिमल्स में इनमें फॉल सीलोम प्रेजेंट है। अच्छा, बॉडी सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। इनकी सॉफ्ट बॉडी है और सेगमेंटेशन नहीं है। जैसा कि अपन लोगों ने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज में फॉल सेगमेंटेशन प्रेजेंट था और एनेलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। फॉल सेगमेंटेशन मतलब अपने को बाहर से तो दिख रहा है बॉडी सेगमेंटेड है मगर अंदर से सेगमेंटेड नहीं है, और जो एनेलिडा है वो बाहर से भी बॉडी सेगमेंटेड है और अंदर से भी बॉडी सेगमेंटेड है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम इज प्रेजेंट। मैक्सिमम एनिमल्स इनके पैरासिटिक होते हैं। मैक्सिमम एनिमल्स जैसे कि ये एस्केरिस है, ये पैरासिटिक है। थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट। थिक क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है? जिससे ये एनिमल की इंटेस्टाइन में या जहाँ भी पाए जाते हैं वहाँ डाइजेस्टिव जूसेस का इनके ऊपर कोई असर ना हो, इसलिए इनमें थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। मोर देन 90,000 स्पीशीज आर नोन। ये जो ग्रुप है आर्थ्रोपोडा के बाद बहुत बड़ा ग्रुप है और इनकी 90,000 से ज़्यादा स्पीशीज इनकी नोन है। मसल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। जो लोअर एनिमल्स थे उनमें मसल्स प्रेजेंट नहीं थी मगर इनमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं और सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है। इनसे जो लोअर एनिमल्स थे उनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट थी। माउथ तो उपस्थित था मगर एनस उनमें अनुपस्थित थी। हुक्स पाए जाते हैं, स्टाइलेट्स या टीथ भी पाए जाते हैं क्योंकि ये एनिमल्स ज़्यादातर पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं तो अटैचमेंट के लिए इनमें हुक्स, स्टाइलेट्स आदि पाए जाते हैं। बॉडी वॉल इज वेल डेवलप्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें अनुपस्थित होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के स्थान पर इनकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक फ्लूइड उपस्थित होता है जिसे अपन हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड कहते हैं। वो इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी क्रियाएं पूर्ण करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन बॉडी वॉल के द्वारा एक्सचेंज होता है गैसेस का और रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ग्लैंड सेल्स या ग्रंथि कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस वलय, नर्व रिंग के रूप में अग्रभाग में उपस्थित होता है। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। इन एनिमल्स में फीमेल बड़ी होती है और मेल्स छोटे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बहुत सारे एग्स देती है फीमेल जो कि डिफिकल्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर लार्वल स्टेजेस के द्वारा होता है। मॉल्टिंग या निर्मोचन की क्रिया इनमें पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अनुपस्थित होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें उपस्थित होता है। इनकी दो क्लासेस हैं, एफेज़मिडा और फेज़मिडा। ये किस आधार पर इनका विभाजन किया है? फेज़मिड एक सेंस ऑर्गन होता है जो कि इनके पुच्छ भाग में, पोस्टीरियर भाग में उपस्थित होता है और एम्फिड एक सेंस ऑर्गन है जो इनके अग्र भाग में उपस्थित है। इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। फेज़मिड में तो फेज़मिडा में फेज़मिड उपस्थित है और एफेज़मिडा में नहीं। एफेज़मिडा जो क्लास है उसमें एम्फिड सेंसरी ऑर्गन एंटीरियर पोजीशन में है और लार्ज है। एक्सक्रीटरी कैनाल अनुपस्थित है या फिर नहीं पाई जाती है। ये फ्रेश वाटर या फिर समुद्री जीव होते हैं और इनके ऑर्डर्स हैं, उनके मैं आप लोगों को नाम बताऊंगी और उदाहरण बताऊंगी। एनोप्लीटा, एनोप्लस उसका एग्जाम्पल है। ट्रोमेडोरिया, ट्रोमेडोरा, डेमोकोलेसिडा, डेमोस्कोलेक्स, ये इनके कुछ ऑर्डर्स हैं और उनके उदाहरण हैं। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ऑर्डर्स का डिटेल कैरेक्टर्स बच्चों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास के डिटेल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। जो फेज़मिडा है उसमें
प्लेज्मेंट प्रेजेंट होता है और एक्सक्रीटरी केनाल उसमें पेयर्ड होती है, युग्मित एक्सक्रीटरी केनाल होती है। और ये ज़्यादातर प्लेज्मिडा के एनिमल्स पैरासाइट होते हैं, जैसे कि एस्केरिस है, और इनमें फ्री लिविंग एनिमल्स कम होते हैं। उदाहरण है इनके एस्केरिस, रेप्टाइटिस, हीट्रोडेरा एंड साइक्लोस्टोमा। इनके भी मैं आपको ऑर्डर्स के नाम बता रही हूँ और उनके उदाहरण बता रही हूँ। स्पाइरोटीरा, ड्रैकनक्यूलस, एस्केरिडा ऑर्डर है, उसका उदाहरण है एस्केरिस। स्ट्रोंगाइलिडा एंड साइक्लोस्टोमा उसका उदाहरण है टाइलेकिडा, टाइलेकस, रेब्डिटिडा, रेब्डिटिस। अच्छा, अब आता है अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निमेटोडा। निमेटोडा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ज़्यादातर एनिमल्स पैरासाइट हैं, तो अपन एक एक एनिमल और उसके द्वारा फैलाए जाने वाले रोग ये अपन डिस्कस करेंगे। फिलेरियासिस है, इसके द्वारा एक रोग फैलाया जाता है वुचेरेलिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा। फिलेरियासिस जिसे अपन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम सारा बॉडी का ब्लॉक हो जाता है और जो फुट होता है वो एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए अपन इसको एलिफेंट फुट रोग भी कहते हैं। और ये माइक्रोफिलेरिया लार्वा जो होता है वो मॉस्कुटाक्यूलेक्स मॉस्किटोस के काटने से ये बीमारी होती है। ड्रैकनक्यूलियासिस ड्रैकनक्यूलस एनिमल के द्वारा होता है, इसे अपन हिंदी में नारू रोग भी कहते हैं। ये गाँव में ज़्यादा होती है ये बीमारी, और एग्स ले करती है फीमेल, उसके कारण बॉडी में अल्सर हो जाता है। और वाटर में लार्वल फॉर्म्स डेवलप होती है और इसके ट्रांसमिटर है साइक्लॉप्स एंड क्रस्टेशियन लार्वा। नेक्स्ट है अपना एस्केरियासिस। एस्केरिस का ये मैंने आपको डायग्राम बना के समझा रखा है। एस्केरिस मेल इज स्मॉलर एंड फीमेल इज लार्जर। ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में रहता है और फीमेल बहुत सारे एग्स ले करती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। एग्स जो है वो फीसिस के द्वारा बाहर आ जाते हैं शरीर के, और अगेन दे एंटर इन ह्यूमन बॉडी, जो जहाँ पर हाथ सफाई से नहीं धोए जाते हैं, गंदगी ज़्यादा रहती है, और इसके कारण पेट में दर्द होता है, बुखार आता है, वॉमिट होती है, हेडेक होता है और चक्कर भी आते हैं। और इसका जो मेडिसिन दी जाती है वो है पेपरेजिन सिट्रेट। नेक्स्ट है अपना एनसाइक्लोस्टोमियासिस। हुकवॉर्म के द्वारा ये होता है। एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेनल, और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। फीमेल एग्स ले करती है जो कि बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और फिलेरियन फॉर्म जो है वो संक्रामक अवस्था होती है, उसके कारण रोग होता है। और ये जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट है, जैसे ये है आपका ये पार्ट जो सॉफ्ट पार्ट है, जो भी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट है उनके द्वारा ये बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है और रोग फैलाता है। और ये गांव के एरियाज में ये रोग ज़्यादा होता है। एंड्रोबियासिस, एंड्रोबियस वर्मिक्यूलरिस नामक जीव के द्वारा होता है। इनको पिन वॉर्म भी कहते हैं, स्टमक वॉर्म भी कहते हैं, थ्रेड वॉर्म भी कहते हैं, सीट वॉर्म भी कहते हैं। ये छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं, कीड़े की तरह होते हैं, और ये अपेंडिक्स में भी इन्फेक्शन करते हैं। जो ह्यूमन अपेंडिक्स होती है उसमें भी इन्फेक्शन करते हैं। बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा होती है और उनको भूख न लगना, भोजन में अरुचि होना, अपेंडिक्स में स्वेलिंग आ जाना, ये इसके लक्षण हैं। स्टमक वॉर्म भी अपन इसे कहते हैं। ट्राइक्यूरियासिस विप वॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये चाबुक के आकार का होता है। चाबुक कैसी होती है, उसके आकार का होता है, इसलिए अपन इसको विप वॉर्म भी कहते हैं। फीमेल लेस लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स देती है फीमेल, को कि अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। ह्यूमिड सॉइल में और वाटर में ये इनके अडल्ट इनमें से निकलते हैं और ह्यूमन बॉडी को वापस से इन्फेक्ट कर देते हैं। मुख के द्वारा ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करते हैं। इनके कारण लूज मोशन होता है और पेन होता है, और कभी कभी एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ ब्लड भी आता है। और उन लोगों को नेक्स्ट है ट्राइकीनियोसिस। ट्राइकीनिया के द्वारा होता है। उन लोगों को ज़्यादा होता है जो पिग का मीट खाते हैं, उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर इनका लार्वा होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये पाया जाता है। स्ट्रिएटेड मसल्स में भी ये पाए जाते हैं। इसके कारण मसल्स में पेन होता है, बॉडी पेन होता है और स्वेलिंग भी आ जाती है कुछ कुछ पार्ट्स में। नेक्स्ट है आपका लोआ लोआ। लोआ लोआ जो है ये लोआ लोआ नाम के निमेटोड के द्वारा होता है। ये लोआ लोआ निमेटोड जो है वो आँख के अंदर अंडे देता है।
अपन लोग कई बार टीवी में देखते हैं किसी बच्चे की आंख में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकले हैं, वो इसी के कारण होते हैं। और ये एग्स के अंदर आइज के अंदर एग्स ले करता है, मसल्स में पेन होता है, इसके कारण इओसिनोफिलिया होता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, फीवर होता है, इसको अपन आई वॉर्म भी कहते हैं। ह्यूमन में और मंकीज में ये होता है। और स्किन के नीचे वाले पार्ट को, ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसको इन्फेक्ट करता है। माइक्रोफिलेरिया जो उसका फॉर्म है वो ब्लड में जाता है। और मैंगो फ्लाई होती है, एक तरह की फ्लाई होती है जिसे अपन मैंगो फ्लाई कहते हैं, काइडॉक्स फ्लाई भी अपन उसे कहते हैं, उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। लास्ट है अपना ऑन्कोसर्सियासिस, ऑन्कोसेरा वॉल्व्यूलस नामक उसके द्वारा होता है, ऑन्कोसेरा वॉल्व्यूलस के द्वारा होता है। ये साउथ अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में ज़्यादा पाई जाती है ये बीमारी। और सॉफ्ट टिश्यू जो है स्किन के नीचे का, उसको इन्फेक्ट करता है। इसी जैसे अदर की तरह फीमेल्स लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स ले करती है और ये बॉडी को इन्फेक्ट करता है। और ये जिस फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है उसे अपन कहते हैं ब्लैक फ्लाई। ब्लैक फ्लाई के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। ये थे अपने सारे नीमेटोड्स और इन्फेक्शन फैलाने वाले नीमेटोड्स अपन ने आज पढ़ा इनके बारे में। थैंक यू।